जय श्री सीताराम। माह जुलाई के राशिफल के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी का माह जुलाई कैसा जाएगा, कहाँ पर आप सभी को सौगातें मिलने वाली है जुलाई माह में, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, विस्तार से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको जो है वो जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आप सभी से शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह साफ साफ ये है कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर, सामान्य तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही हैं तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। तो इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूंकि सार्वजनिक, मैंने अभी एक शब्द कहा कि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि आपको पर्टिकुलर खुद के बारे में, एग्जैक्टली अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। भाई बहुत सारी चीजों में जो जन्म पत्रिका होती है उसमें जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खमेदांश, बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, सूक्ष्म कुंडलियां भी होती हैं, नक्षत्र भी होते हैं, दशाएं अंतरदशाएं होती है, अच्छे बुरे योग हो सकते हैं, विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्य, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें गोचर भी होते हैं। तो भाई पर्टिकुलर एग्जैक्टली आपके बारे में जानकारी निकल के आ पाती है। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली तो है नहीं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपकी राशि है। भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो भाई वो एक राशि मेरे पास है। पहली बात। दूसरी बात, ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, इस बात की मुझे जानकारी है। तो ग्रहों के गोचरों के आधार पर चूंकि ये राशिफल दिया जाता है और दूसरी कोई आपकी पर्टिकुलर जानकारी यहाँ पर जो है वो नहीं दी जाती है। इस वजह से ये सार्वजनिक स्तर पर ये राशिफल होते हैं। हाँ, क्योंकि सबके लिए होते हैं ना, तो सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। ठीक है। यदि आप जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद में फिर आप जो है वो डिसीजन लें। और यदि कहीं रोजमर्रा के जीवन के लिए आप राशिफल देख रहे हैं तो निसंदेह सामान्य तौर पर, सार्वजनिक तौर पर और रोजमर्रा के लिए ये राशिफल आपके लिए बिल्कुल सही होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं कि आपके लिए ये जो माह है, माह जुलाई जो है, ये कैसा जाएगा, जुलाई माह का राशिफल कैसा होगा, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप आप सभी के लिए कैसा होगा। पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए देखें, यात्राओं के योग बिल्कुल बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं यहां पर आपकी हों, और यात्राएं तो हों लेकिन यात्राओं से आपको लाभ भी हो, है ना भाई। देखें, यात्राएं तो आप कर सकते हैं, कहीं जाना है आपको, वो आप नौकरी के उद्देश्य से जा सकते हैं, स्वास्थ्य के उद्देश्य से जा सकते हैं, वो आप बिजनेस के उद्देश्य से जा सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य आप सभी के हो सकते हैं। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आप खुशी, अपने मानसिक शांति के लिए आप जा सकते हैं, है ना, परिवार गेट टुगेदर के लिए आप जा सकते हैं। जो भी आपका उद्देश्य है भाई, यात्राएं आप कर सकते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है मेष राशि के लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा, यदि आपने यात्राओं की प्लानिंग नहीं भी की है, यदि आप नहीं अभी आप कहीं जा रहे हैं, तो मेरा कहना यह बनता है कि आप देखिए किस प्रकार से यात्राओं की प्लानिंग की जा सकती है। वो किसी प्रकार से हो सकता है, लंबे वक्त से बिजनेस का कोई कार्य रुका हुआ था, नौकरी का कोई कार्य रुका हुआ था, पढ़ाई लिखाई का कोई कार्य रुका हुआ था, स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर को दिखाने जाना था, है ना, घूमने फिरने जाना था जिससे कि रिश्ते और मजबूत हो। अब लंबे वक्त से आप बहुत हेक्टिक, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में है, मानसिक शांति पाने का आप सोच रहे हैं, इस समय यात्राओं को प्लान करिए, बहुत ज्यादा आपको ये यात्राएं सफल करवाएंगी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे हालात, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो विवाह तय भी हो सकता है या फिर प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। तो प्रेम प्रसंग के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, या नए दोस्त, नए रिश्तेदार
आपके बन सकते हैं। नए दोस्तों से आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। बहुत अच्छी बात है ये। भवन भूमि गाड़ी वाहन, भवन भूमि गाड़ी वाहन से लाभ भी आपके लिए मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है, या इनका लाभ मिलता हुआ नजर आता है। इसको इस तरह से भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आप भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, और आप यदि सोचते हैं, यदि आप प्लान करते हैं, तो आप खरीद भी पाएंगे। ये भी एक मुझे मेष राशि के लिए योग बनता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छा फायदे का होगा। आप इन्वेस्ट करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि उल्टा, थोड़ा सा उल्टा कहने वाला हूं। मेष राशि के लिए जो बात कही थी उसकी उल्टी बात वृषभ राशि के लिए कहूंगा। कैसे? लंबी दूरी की कोई यात्राएं या ट्रेवल आप सोच कर रखे हैं, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, यदि आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, आप अपने काम से किसी प्रकार से जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय आपको चाहिए कि आप यदि उस यात्रा को टाल दें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कहीं ना कहीं यात्राओं से कष्ट बनता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं वाहनों से कष्ट बनता हुआ नजर आता है, यातायात से कष्ट भी आपको मिल सकता है, आपके लिए बन सकता है। तो जब भी आप सड़क पर चलते हैं, यातायात नियमों का पालन बिल्कुल करना ही करना है आपने। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए, वैसे तो हर किसी को यातायात नियमों का पालन करना, भाई मुझे भी करना है, आपने भी करना है, सबने करना है। लेकिन होता ना, कभी कभी जुआ कोई खेलता है, और वो जो जुआ खेलता है वो कभी कभी जीत भी जाता है। तो जुआ कभी कभी खेलना, भैया जुआ खेलने वाला हमेशा ही हारता है ऐसा तो नहीं है, जीतते हैं तभी तो ना जुआ खेलते हैं। लेकिन क्या जुआ खेलना अच्छी बात है? तो बस वही बात है कि यदि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और हम यदि जीत जाते हैं या हमें कुछ समस्या नहीं होती, तो हमने जुआ खेला है, और जुआ खेला है और हम जीत गए हैं। लेकिन किस्मत बार बार मौका नहीं देती है, और खासतौर पर वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि यातायात नियमों का पालन करना इस महीने से सीख जाइए। यदि 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध करके रखिए, यदि आप 2 व्हीलर पर हैं तो हेलमेट पहनिए। जो नियम होते हैं, दुर्भाग्य से मैं सरकार की नाकामयाबी यहाँ पर गिनाऊंगा कि आजकल क्या, पहले से भी लाइसेंस जो होते हैं आपको बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं देना है। आप कोई एजेंट कर लीजिए या किसी को पैसा खिला दीजिए, आपका लाइसेंस बिना आप बिल्कुल ऑफिस जाए बन जाएगा। हाँ, एक आध फोटो खिंचवाने के लिए ऑफिस बुला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका लाइसेंस जो है वो बन जाएगा गाड़ी चलाने का, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो। तो ये सरकार की नाकामियां हैं, ये भ्रष्टाचार है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पर जो है वो होते हैं। और लोग कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सी राह पर चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कहाँ किस प्रकार का इंडिकेटर हमें देना है, किस प्रकार की स्थिति में, ये नहीं आता है। तो सरकार की भी नाकामियां हैं। अब सरकार की नाकामियां हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम खुद तो संभल कर चले। हाँ, कई बार सामने वाली की गलती से भी हमें दिक्कत हो सकती है, अब वो किस्मत की बात है, लेकिन कम से कम हम खुद तो संभल कर चलें। तो वृषभ राशि के लिए एक चीज ये जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, आपके काम काज में आप जो भी काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में मुझे आपकी यश में वृद्धि बनती हुई नजर आती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि बनती हुई नजर आती है, आप की प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखती है। और मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि आपको और ज्यादा आय में, इनकम में, धन में, पैसों में आपको लाभ मिले, ऐसा भी मैं यहाँ पर समझता हूँ वृषभ राशि के लिए। तो यश वृद्धि भी है, धन वृद्धि भी है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के हिसाब से, और खास साथ साथ यदि हम बात करें आपकी पढ़ाई लिखाई की, स्टूडेंट्स यदि आप हैं, तो आपके लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा लाभ करवाने वाला है, बहुत आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो आपको चाहिए कि इस समय अच्छी मेहनत करिए, बिल्कुल दृढ़ता के साथ मेहनत करिए और सफल बनिए। भूमि, वाहन, गाड़ी खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। लंबे वक्त से यदि कहीं आप ट्राई कर रहे थे भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने का, तो आप खरीद सकते हैं। या फिर एक बात और ये भी है कि यदि कहीं आप लंबे वक्त से ये ट्राई कर रहे थे कि कहीं इन्वेस्ट करना है, रिस्की इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो भी आप लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से, उस अनुसार भी मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, यदि आपकी राशि वृषभ है तो। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं। नई प्लानिंग और नई योजनाओं के चलते आप
आप उत्साहित भी हो सकते हैं, है ना। और उन नई योजनाओं, उन नई प्लानिंग्स को यदि आप ज़मीन पर उतारते हैं तो आप सफल भी हो सकते हैं। कोई अच्छा विचार भी आपके मन में आ सकता है। अब देखिए, योजनाएं, प्लानिंग जो है वो आपके आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है, वो आपकी नौकरी को लेकर के हो सकती है, वो आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकती है, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, परिवार को लेकर के हो सकती है। जिस भी प्रकार से जो भी योजना, जो भी प्लानिंग आप करते हैं, वो प्लानिंग आपको करना चाहिए, और बिल्कुल करते हैं तो आपको सफल भी, यहाँ पर सफलता भी आपको मिलेगी, ऐसा भी मुझे आपके लिए, मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि आपके मन में कोई विचार ऐसा आए, मतलब एक शुभ विचार आए, एक मांगलिक विचार आए, एक बहुत अच्छा विचार आए, और यदि विचार आता है तो उसे दबाए ना, उसके बारे में सोचें और उसे करने का सोचें। वो अच्छा विचार हो सकता है जो कि आगे चल के आपको यश दिलवा सकता है। इस समय आपको जो भी विचार आपके मन में आता है, जो भी आप सोचते हैं, है ना, वो आपको बहुत ज्यादा यश दिलवा सकता है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा दिलवा सकता है, बहुत ज्यादा सम्मान दिलवा सकता है। ये चीज एक मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आती है, यदि आपकी राशि मिथुन है तो। स्थान परिवर्तन के योग भी है, और स्थान परिवर्तन आपकी सफलता के साथ हो, ऐसा मुझे दिखता है। इसे स्थानांतरण भी कह सकते हैं, या फिर यात्राएं भी हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो यात्राएं आप कर सकते हैं, और ये यात्राएं जो है बड़ी सफलता दिलवाने वाली हो सकती है, आपको बड़ी सुख दिलवाने वाली हो सकती है यात्राएं, और आपको बिल्कुल आगे बढ़ाने वाली ये यात्राएं होंगी। तो कोई चिंता की बात यहाँ पर मुझे आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। बहुत अच्छा ये समय है। स्वास्थ्य के, हाँ, लंबे वक्त से यदि स्वास्थ्य को लेकर के आप तंग थे, परेशान थे, या लंबे वक्त से पारिवारिक मतभेदों को लेकर के आप यदि परेशान थे, बहुत ज़्यादा झगड़ा, अलगाव, मत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहा था, तो वो भी मुझे यहाँ पर आपका खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बात मुझे यहाँ पर दिखती है, बड़ी खुशी की बात है। और पारिवारिक गेट टुगेदर, परिवार का मिलाप, परिवार का मिलन, जो लंबे वक्त से कहीं बिछड़ गए थे और नहीं मिल पा रहे थे, वो भी मुझे दिखता है। तो मिथुन राशि के लिए ओवरऑल ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। इस समय का आपको भरसक, मतलब बिल्कुल भरपूर आपको फायदा उठाना चाहिए, और जितने प्रयास आप कर सकते हैं उतने प्रयास आपको करना चाहिए। और ख़ास तौर पर यदि आप यंग हैं, यंग का मतलब वैसे तो यंग माइंड से होता है, कोई भी आपके जो है बिहेवियर से कोई भी यंग होता है, दिमाग से कोई भी यंग होता है, सोच से कोई भी यंग होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उम्र की बात कर रहा हूँ कि यदि आपकी उम्र, आप 35 के अंडर है, और आप वयस्क भी हैं, तो आप जो है बहुत कुछ हासिल इस बीच में कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मैं मिथुन राशि के लिए समय को देखता हूँ। मिथुन राशि की बात, कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि विवाह के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और ये योग निसंदेह अच्छे हैं, मजबूत हैं। और एक और बात ये कि प्रेम प्रसंग के योग भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं, रिश्तेदार बनने के, बढ़ने के योग मुझे दिखते हैं, और विवाह ऑलरेडी हो चुका है। और यदि आप कहीं चाहते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं संतान को लेकर के, तो उस विषय में भी कहीं ना कहीं आपको खुशखबर कर्क राशि यदि आपकी है तो देखने को, जानने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है कर्क राशि के लिए। इसके बाद में एक अच्छी बात ये भी है कि जायदाद में वृद्धि आपकी हो, है ना। आपकी आय में, आपकी इनकम में, आपके पैसों में, आपके धन में, आपकी जायदाद में, आपकी संपत्ति में और जो है वो इजाफा हो, है ना। तो इसके योग भी मुझे दिखते हैं, ना देखना, इनकम टैक्स से बच के रहना मजा कर रहा हूँ। तो ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि कहीं आप यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, पैतृक संपत्ति आप चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो उसके भी योग हैं। या फिर यदि आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर इंक्रीमेंट, प्रमोशन चाहते हैं, वैसे योग भी हैं। यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे योग भी है। तो ओवरऑल ये समय जो है आपके लिए धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और ये समय आपके पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक सुख, परिवार को बढ़ाने और पारिवारिक प्लानिंग को लेकर के भी यदि आप कुछ कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में एक बात और ये भी है कि कहीं ना कहीं आपका
आपका बाहर जाना, दूर जाना, है ना, भी मुझे दिखता है। यात्राओं के योग भी मुझे दिखते हैं और ये यात्राएं बड़ी सफल होंगी, आपको बिल्कुल आगे बढ़ाने वाली होंगी। ये यात्राएं आपको, मैं ये कहूँगा कि सम्मान दिलवाने वाली भी होंगी और जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हो, उद्देश्यों में आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। तो कर्क राशि यदि आपकी है तो बिल्कुल आपको यात्राएं भी करना चाहिए। यदि किसी उद्देश्य से आप लंबे वक्त से सोच रहे थे कि यात्राएं नहीं कर पा रहे हैं या यात्राएं करना चाहते हैं, तो आप करिए। ये समय आपको निसंदेह, मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा फायदा करवाएगा यदि आपकी राशि कर्क है तो चिंता की कोई बात नहीं। बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सफल बनिए और प्लानिंग्स करिए जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाई सिंह राशि के लिए एक अच्छी बात कहूंगा। अच्छी बात ये कि लंबे वक्त से जो कार्य रुके हुए थे, जो कार्य अटके हुए थे, जो कार्य आपको जो है वो परेशान कर रहे थे, कहीं परेशानियां आ रही थी, परेशानियों में डाल रहे थे, है ना, तंग कर रहे थे, वो सारे रुके हुए कार्य, वो सारी परेशानियां जो है वो यहाँ पर मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है और सारे रुके हुए कार्य यहाँ पर मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यदि आपका राशि सिंह है तो। मेरा कहना ये बनता है कि कुछ लंबे वक्त से सोच कर आपने रखा हुआ है, लंबे वक्त से कुछ आपने प्लान करके रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि इस समय आपको फायदा उठाना चाहिए इस समय का। और निसंदेह इस समय आपको जो है वो बिल्कुल, मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि मेहनत करके सफलता की राह देखना चाहिए। सफलता की राह का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा बैठे रहना है, मेहनत करना है, लेकिन सफलता के लिए आशा भी रखना है। बिल्कुल आपको सफलता भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन आप खरीद भी सकते हैं और मकान, भूमि या भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं उनमें भी आपका निवेश हो यदि आपकी राशि सिंह है तो ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली रहेंगी। एक अच्छी बात मुझे एक ये भी दिखती है, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं और आपकी राशि सिंह है तो आप जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके अच्छे अंक आए। यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छा फायदा, मुनाफा जो है वो देखने को मिले। तो ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर आपकी राशि सिंह है तो नजर आता है। आई मीन टू से मुनाफा कहने का मतलब ये कि रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आपको अपने भाग्य में फायदा दिखे, आपके अपने भाग्य में मुनाफा दिखे, इजाफा दिखे, है ना। तो उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं कहूँगा सिंह राशि के लिए कि ये समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियों का बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए आपको, ये इस समय का लाभ उठाना चाहिए और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आपको इस समय ये महसूस हो सकता है कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो रही है, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, बदले में उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, लाभ जो है वो कम मिल रहा है। ये चीज आपको एक महसूस हो सकती है यदि आपकी राशि कन्या है तो। मैं कन्या सिंह राशि की पहले हमने बात की, अब कन्या राशि की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए कह रहा हूं कि भाग दौड़ और ज्यादा होना और मेहनत का कम होना, है ना, प्रेशर ज्यादा होना, दिमागी लोड ज्यादा होना, ये मुझे आपके लिए यहाँ पर ज्यादा दिखता है कन्या राशि यदि आपकी है तो प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। प्रेशर, हाँ, ये समय प्रेशर देगा भाई, मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय जरूर आपको प्रेशर देगा। लेकिन मेरा सीधे तौर पर कहना ये बनता है कि प्रेशर से बचिए और कैसे बचते हैं प्रेशर से, बहुत बोलना बड़ा आसान है, मैं कैसे बचता हूँ। हाँ, तो मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, प्लान मेडिटेशन ज़रूर आपको करना चाहिए और मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आप प्रेशर से, तनाव से आप बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। परिस्थितियों का तो सामना करना पड़ता है लेकिन प्रेशर से आप बचे रहते हैं, और चूंकि प्रेशर से आप बचे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पावर होती है और ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ने की और ज़्यादा अच्छी तरह से सफल होने की। तो ये एक कन्या राशि के लिए मुझे एक अच्छी बात यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो आप इससे, प्रेशर से बच सकते हैं या तनाव से बच सकते हैं। तो ध्यान करिए और व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। अपनी महंगी वस्तुओं का या अमूल्य वस्तुओं का या गोपनीय वस्तुओं का ध्यान रखना है आपको, जैसे पासवर्ड्स हो गए, या कोई महंगी चीज आपके पास है, कोई ऐसी चीज है, कई बार कुछ कागज होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, है ना, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ऐसा कुछ लिखा था, वो लेटर है ना, तो
पता चलता है वो अमूल्य है, आप उसको कितने रुपए में बेचेंगे नहीं ना, तो वो अमूल्य है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है। वैसे तो अमूल्य रिश्ते भी होते हैं, अमूल्य स्वास्थ्य भी होता है ना, तो उसका भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। रिश्तों में कोई ऐसी मुझे दिक्कत आपके साथ बनती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपके घर या परिवार में हो सकती है। वैसे सामान्यतः मिसअंडरस्टैंडिंग हर घर या परिवार में होती है, कोई घर या परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बनती हो। लेकिन एक चीज ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट की वजह से कहीं यदि आपके घर का माहौल खराब होता है और आर्ग्यूमेंट कलह में बदल जाता है, कलह कलेश खराब है, कभी कभी हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स खराब नहीं होते। तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा से कलह वाला मुझे विषय नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है, तो ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहूंगा कि मतभेद यहां पर आपका हो सकता है। आप सोचें कुछ, हो कुछ, करना कुछ चाहे, हो कुछ जाए, ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। पहली बात, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स, जैसा मैंने आप के लिए कहा, तो आर्ग्यूमेंट्स भी जो है वो हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। अब ये खास तौर पर ना मुझे आपके घर या परिवार में दिखता है। आर्ग्यूमेंट मतभेद आपके ऑफिस या फिर आप जहाँ काम करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं बाहर के, उनसे मुझे नहीं दिखता, घर या परिवार में दिखता है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि आपकी राशि तुला है तो कि मतभेद और आर्ग्यूमेंट से जरा बचने का प्रयास करें। तनाव के योग भी हैं, थोड़ा सा तनाव से भी बचिए। हाँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि तनाव से कैसे बचा जाता है, तो तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। तनाव थोड़ा आपको ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ध्यान आप हम करते हैं, मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो आप तनाव से बिल्कुल बचे रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बड़ी खुशी की अच्छी बात बताता हूँ, यदि आप कहीं निवेश करते हैं, यदि कहीं आप जैसे प्रॉपर्टी में निवेश हुआ है ना, या फिर आप शेयर मार्केट में निवेश हुआ है ना, या आपका बिजनेस ऑलरेडी करते हैं तो वहां पर कुछ आप कोई निवेश करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि कहीं ऐसा कुछ आप करते हैं तो निसंदेह मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके लिए ये वक्त अच्छा होगा और आपको बिल्कुल फायदा करवाने वाला ये वक्त होगा। तो आप निवेश करना चाहते हैं तो जरूर से निवेश आप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए तुला राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक राशि के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की बात यह है कि खुशी की खबर जो है आपको मिलेगी। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बोलना ये चाह रहा हूं कि खुश खबर आपको मिले, शुभ समाचार आपको मिले, शुभ संकेत आपको मिले, शुभ सूचना आपको मिले, है ना, ऐसा कहीं आपके साथ जो है वो हो सकता है। तो तैयार रहें। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो शुभ समाचार, शुभ सूचना के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। शुभ किसी प्रकार से आपको जो है, आप जैसे विवाह के इच्छुक हैं, है ना, या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर या फिर अपॉइंटमेंट कॉल की आप प्रतीक्षा में हैं, जिस भी प्रकार से यदि ऐसा कुछ यदि आपके साथ है तो निसंदेह मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे कुछ शुभ समाचार, शुभ सूचना जो है वो देखने को, जानने को मिल जाएगी। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो खास तौर पर संतान के, वैसे तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन खास तौर पर यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो संतान के पक्ष में मुझे ये समय और ज्यादा और मजबूत और अच्छा बनता हुआ नजर आता है। संतान की शुभ समाचार मिले, या संतान ऑलरेडी है तो वो कोई शुभ समाचार दे, जैसे उसका आपके संतान विवाह के इच्छुक है, नौकरी के इच्छुक है, आपकी संतान के इच्छुक है या लायक है, तो वैसा कुछ आपको शुभ समाचार मिल जाए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे वृश्चिक राशि के लिए दिखती है। यात्राओं के योग भी हैं। अब चूंकि मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो निसंदेह बस यही कहने वाला हूं कि यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से आपको जो है वो यश मिलेगा। यात्राएं यदि आप करते हैं तो आपको जो भी आप सफलता चाहते हैं, देखिए यात्राओं का जो भी उद्देश्य है, नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हैं, स्वास्थ्य डॉक्टर को दिखाने के उद्देश्य से जा रहे हैं, परिवार के किसी उद्देश्य से जा रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य हो, धन पैसा आए, आपके उद्देश्य में यहाँ पर पूर्ति हो और आपको यहाँ पर लाभ मिले। वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे नजर आती है वृश्चिक राशि के लिए।
वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करें तो बाबा एक बात तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जरा किसी पर विश्वास करना या दूसरे तीसरे जो लोग होते हैं ना, उन पर विश्वास करना जरा कम करिए। हाँ, ये वक्त, ये समय आपके साथ विश्वासघात करवा सकता है ना। विश्वासघात कैसे होता है भाई? विश्वासघात तब होता है जब हम किसी पर विश्वास करते हैं। बाबा किसी पर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो तो वो आपको धोखा कैसे देगा, वो विश्वासघात कैसे करेगा, है ना। तो पहली बात तो ये कि जो पहले तो आपके जो कौन अपने हैं, जो सचमुच में आपके सगे हैं, उनको पहचानिए आप। तो सचमुच में सगे माता पिता हो सकते हैं, सगे भाई बहन हो सकते हैं, एक या दो दोस्त, यदि प्रभु की अच्छी कृपा है आपके ऊपर तो वो हो सकते हैं, पति पत्नी बच्चे हो सकते हैं, तो या फिर और भी कुछ रिश्ते हो सकते हैं, या कुछ किसी प्रकार से दोस्ती हो सकती है जो आपके सगे हो, आपको लगे कि नहीं मेरे मामा हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, जो भी। तो यदि कुछ ऐसा है तो उन पर ही विश्वास करिए, उसके अलावा किसी पर भी विश्वास करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वासघात आपके साथ यहाँ पर हो सकता है। महंगी चीजें, अमूल्य चीजें, महंगी वस्तुओं का गुम होना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। एक और बात मुझे ये भी जरूर बनती हुई नजर आती है कि पारिवारिक तनाव या पारिवारिक मतभेद हो, पारिवारिक आर्ग्यूमेंट्स हो। हालांकि परिवार का मतलब केवल मैं वो जो बहुत क्लोज फैमिली, जैसे माता पिता सगे भाई बहन, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है परिवार में आपके पिताजी के बच्चे, है ना, वही कौरव पांडव वाला जो मैटर था उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वहां पर तनाव या मतभेद या आर्ग्यूमेंट बनते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा सा धन का ध्यान रखें, खर्च आपका यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें। और मैं यहाँ पर यदि आपकी राशि धनु है तो यही कहना चाहूंगा कि हर किसी पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि सफलता के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, और आप आगे बढ़े भी और आप सफल भी हो, और बिल्कुल आपका यश भी हो, आपको सम्मान भी मिले। तो ये चीज मुझे एक बहुत अच्छी बनती हुई आपके साथ नजर आती है यदि आपकी राशि मकर है तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन एक बात ये भी है कि शारीरिक तौर पर आपको अपना ध्यान रखना है। भाई नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में तो आपको सफलता मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं आप जो है वो तंग आ जाए, फिजिकली आपको परेशानी हो, शारीरिक तौर पर आपको परेशानी हो, डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका कहीं ना कहीं खराब हो या आपको परेशान करने वाला हो। तो ऐसी स्थितियां मकर राशि यदि आपकी है तो आपको बन सकती है। लंबी कोई बीमारी यदि आपको कहीं चल रही है तो वो आपको तकलीफ दे, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। नया कोई विचार आपके मन में आएगा, नया विचार आप यदि जमीन पर उतारते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी, ये बात भी है। तो नया सोचिए, बड़ा सोचिए, आगे बढ़ने का सोचिए और बिल्कुल सफल बनिए। मकर राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बिल्कुल नई चीज दिलवाने वाला है, नई उपलब्धि दिलवाने वाला है, और कुछ नया आपको सफलता दिलवाने वाला है। तो मेहनत, बाबा मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। बहुत सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात, ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि को ना यहाँ पर श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। आपको ये लगेगा कि यार फला फला व्यक्ति है, फला फला इंसान है, उसे मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ रही जितनी मुझे करनी पड़ रही है ना। उतना प्रेशर वो नहीं सह रहा या सह रही जितना मुझे सहना पड़ रहा है। ये चीज एक आपको यहाँ पर लग सकती है। वर्किंग लोड जिसको बोलते हैं ना, वर्किंग प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो आपके माथे पर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लग सकता है यदि आपकी राशि कुंभ है तो ये चीज एक बात ध्यान रखें। मतभेद, आर्ग्यूमेंट के योग भी मुझे आपके साथ यदि आपकी राशि कुंभ है तो बनते हुए नजर आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है, और व्यर्थ का तनाव भी हो सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है यदि आपकी राशि कुंभ बनती है तो शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप जरूर से बिल्कुल से ध्यान रखिए, ठीक है। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का कोई ट्रेवल आप कर रहे हैं, लंबी दूरी का कोई व्हीकल चला कर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि यदि आप टाल सकते हैं यात्राएं तो बिल्कुल आपको टालना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात, अपने शहर में भी आप चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कई बार कोई जुआ खेलता है और वो जीत जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि जुआ अच्छी चीज है। उसी प्रकार जब भी हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते और हमें कुछ दिक्कत नहीं होती तो वो जुआ है, हो सकता है कभी हम हार भी जाए। तो इस बात का जरा जरूर से आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये
कि सफलता आपको आपके काम काज में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में जरूर मिले। ऐसे योग, ऐसे हालात मुझे मीन राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, सफलता के योग है। और हाँ, पारिवारिक तौर पर आपको जरूर साथ मिलेगा और सहयोग मिलेगा आपके अपने परिवार का, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि के बारे में, मीन राशि के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में, जुलाई माह के राशिफल के बारे में, और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हमने पूरी चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, बात समझ में आती है, तो लाइक करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से मैं आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।